हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नीट पेपर लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर देश से ज्यादा विपक्षी पार्टियों की नजर लगी हुई। हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर, बंदूक रखकर अपनी राजनीति की रोटियां या स्कोर सेटल करना चाहते हैं। सभी के अपने अपने एजेंडे हैं। जैसे राहुल गांधी अपने 12 साल की भयंकर नाकामियों के बाद अब अपने राजनीतिक उत्थान के लिए छात्रों के आंदोलन को भुनाना चाहते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस पूरे आंदोलन पर ही कब्जा करने का प्लान बना चुके हैं। उनकी देखा देखी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर भी 2027 के यूपी चुनाव पर है। वो दिल्ली में आंदोलन की नाव पर सवार होकर लखनऊ की वैतरणी को पार करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आंदोलन एक है, लेकिन इसमें राजनीतिक फायदे उठाने वाले तीन हैं, यानी एक अनार तीन बीमार। जाहिर है जब कंपटीशन तगड़ा होगा तो खींचतान भी मचेगी, और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव में जमकर खींचतान हो रही है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको तीनों पार्टियों के 10-10 एजेंडा पूरे तर्कों के साथ बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर इस देश में कौन सी वो पार्टी है जिसकी सरकारों में हुई थी पेपर लीक की शुरुआत। आज आपको बताएंगे 1968 में हुए पहले पेपर लीक से लेकर 2026 तक की पूरी कहानी। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नीट पेपर लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारी यहां मौजूद हैं और प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार भरोसा दे तो वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। वहीं संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्म रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय, इसका फैसला अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत के बाद लेंगे। लेकिन सरकार के चर्चा पर राजी होने के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और अब वो चर्चा के लिए नई नई शर्तें लगा रहे हैं। कल पीएम आवास के पास पॉलिटिकल ड्रामा करने के बाद आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने इसे राहुल का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है। फिर आगे हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की 10 जो राजनीति के जो फायदे उठाने के 10 कड़वे सच क्या। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे है तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इश्यू को इग्नोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कल दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे, और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए
राहुल गांधी ने किया है। गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है, उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। यहां हर मसले का हल बातचीत, डिबेट और संवैधानिक तरीके से आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने सड़क पर टकराव का रास्ता चुना। लेकिन हकीकत में नीट मामले पर सड़कों पर उतरे छात्रों से कांग्रेस को ना तो हमदर्दी है और ना ही उनके भविष्य की कोई खास चिंता। कांग्रेस का रुख यही बता रहा है कि उसे तो बस हर जलती आग पर अपनी सियासी रोटी सेकनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक दूर बैठकर तमाशा देख रही कांग्रेस पार्टी में अचानक हलचल क्यों मच गई। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस की स्वार्थी राजनीति के 10 कड़वे सच। तो पहला सच है, कांग्रेस का हर मुद्दा और आंदोलन हुआ फेल। राहुल गांधी पिछले 12 साल से छात्रों के मुद्दों को कभी समय समय पर भुनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ समय में तेजी आई, लेकिन उन्हें जरा सा भी जन समर्थन नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा वो सारे मुद्दे जो राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में उठाए, उसका भी कोई असर नजर नहीं आया, और जैसे ईवीएम से लेकर SIR तक। अब बात करते हैं दूसरे सच की। कांग्रेस को मौका हाथ से निकलने का डर लग रहा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट धांधली के खिलाफ अचानक आंदोलन खड़ा कर दिया। कांग्रेस को लगा कि छात्रों के गुस्से का ये राजनीतिक मौका उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सच की, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का अहंकार। राहुल गांधी चाहते तो CJP से हाथ मिला सकते थे, लेकिन बीच में आ गया द ग्रैंड ओल्ड पार्टी का अहंकार। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने सोचा कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कुछ ही दिनों पहले बने एक युवा संगठन की पिछलग्गू कैसे बन सकती है। इसलिए एक नई रणनीति पर काम शुरू हो गया। अब बात करते हैं चौथे सच की, जंतर मंतर पर खानापूर्ति। छात्रों के पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी विदेश में किसी अज्ञात स्थान पर छुट्टी मनाते रहे। आने पर भी वो जंतर मंतर के मंच पर नहीं गए। कांग्रेस ने केवल अपने पवन खेड़ा जैसे मध्यम दर्जे के नेता को वहां भेजकर महज राजनीतिक खानापूर्ति कर दी। पांचवा सच, कांग्रेस को क्रेडिट खोने का डर। कांग्रेस को साफ दिख रहा था कि अगर वो CJP के मंच पर जाते हैं तो इस पूरे जन आंदोलन का राजनीतिक क्रेडिट उनके हाथ से निकलकर सीधे उस संगठन के खाते में चले जाएगा, मतलब CJP के पास चला जाएगा। अब बात छठे सच की, सुधार नहीं बल्कि वोट चाहिए। किसी भी छात्र आंदोलन का लक्ष्य व्यवस्था में सुधार होता है, लेकिन राजनीतिक दल को जो चाहिए होता है वो वोट चाहिए होता है। CJP की मांगे सिर्फ नीट परीक्षा और धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित थी, जबकि कांग्रेस इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी बताकर बड़ा राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है। अब बात करते हैं सातवें सच की, CJP पर आपका साया। कांग्रेस के भीतर यह गहरा शक भी पनप रहा था कि कहीं CJP पर्दे के पीछे से आम आदमी पार्टी की बी टीम तो नहीं है। राहुल गांधी को डर था कि कहीं इस आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर आप मजबूत न हो जाए। अब बात करते हैं आठवें सच की, अन्ना आंदोलन की कड़वी सीख। 2011 में अन्ना आंदोलन पर कांग्रेस ने गलत रणनीति अपनाई, जिसका अंजाम हुआ आम आदमी पार्टी का जन्म। कांग्रेस इस बार किसी नए आंदोलनकारी को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। अब बात नवे सच की, मीडिया अटेंशन की होड़। कांग्रेस अगर CJP के मंच पर पहुंच भी जाती तब भी सोशल मीडिया और मीडिया का सारा अटेंशन CJP पर रहता, जबकि कांग्रेस अपने सिर्फ अकेले ही मीडिया स्पेस पर अकेले से वो कब्जा जमाना चाहती है। और अब आखिरी सच की बात, 10वें सच की बात, अकेले राजनीतिक फायदा उठाने की होड़। इस वक्त देश में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कमजोर स्थिति में हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि CJP द्वारा तैयार किए गए इस माहौल का अकेले और पूरा राजनीतिक लाभ उठाना उसके लिए बेहद आसान है। यानी साफ है, लड़ाई सिर्फ छात्रों के न्याय के लिए नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली की गद्दी के लिए इस जनाक्रोश का चेहरा कौन बनेगा। बीजेपी का आरोप है कि देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल
जनता विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भड़की चिंगारी अब विपक्ष के भीतर ही आपसी जंग में तब्दील हो चुकी है। इस मुद्दे का पूरा क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी होड़ खुलकर सामने आने लगी है। संसद से सड़क तक आक्रामक दिख रही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर अपना अलग धरना शुरू करके छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि इस आंदोलन में कांग्रेस की किसी भी तरह से एंट्री हो। कांग्रेस के नेता भी संजय सिंह के बयान के बाद से भड़के हुए हैं और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने लगे हैं। आप भी देखिए संजय सिंह के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। संजय सिंह ने अभी ट्वीट किया है, कौन बीजेपी को धरने को कमजोर करने के लिए सीजेपी के। कौन संजय सिंह? आम आदमी पार्टी के। अरे छोड़ो यार, किसी सीरियस आदमी का सवाल पूछो। देखिए, ये साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी ये कहां से निकली पार्टी है। ये आरएसएस के विंग में काम करते थे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और उनकी दलाली करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। मैं संजय सिंह से जरूर ये कहना चाहता हूं कि संजय सिंह जी, बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में तुच्छ राजनीति या छोटे मन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो नीट पर मचे हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी अचानक सड़कों पर ओवर एक्टिव हो गई। लेकिन क्या यह सक्रियता छात्रों की फिक्र में है या फिर अपनी डूबती सियासत को बचाने का ये आखिरी पैतरा है? आखिर क्यों आप इस आंदोलन में क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे दिख रही है? आइए समझते हैं आम आदमी पार्टी के इस पूरे राजनीतिक दांवपेच को 10 बड़े पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट है आपके इतिहास का सबसे कठिन दौर। आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने छोटे से राजनीतिक इतिहास के सबसे गंभीर और कठिन दौर से गुजर रही है। उसके लिए जन समर्थन जो था वो खत्म होता जा रहा है। विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पंजाब में भी सत्ता जाने का डर। दिल्ली की सत्ता हाथ से गंवाने के बाद अब पार्टी के सामने पंजाब में भी अपना राजनीतिक वजूद और जमीन खोने का सीधा डर सता रहा है। तीसरा पॉइंट, क्रेडिबिलिटी का भारी संकट। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी की जो पूरी शीर्ष लीडरशिप है वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और कानूनी पचड़ों के बीच अपनी सियासी साख और क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो चुकी है। इनकी बातों और वादों पर कोई भरोसा नहीं करता, कलई खुल चुकी है। चौथा पॉइंट, डूबती आपको कॉकरोच का सहारा। इस घोर राजनीतिक अंधकार के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के उभार से आम आदमी पार्टी को एक नया राजनीतिक सहारा मिलता दिख रहा है। उसे ये संजीवनी बूटी की तरह नजर आ रहा है। पांचवा पॉइंट, सीजेपी पर आपकी बी टीम का टैग। राजनीतिक गलियारों में तो कई लोग साफ मानते हैं कि सीजेपी कोई स्वतंत्र संगठन नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चलाई जा रही आम आदमी पार्टी की बी टीम है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, सीजेपी आंदोलन पर कब्जा जमाने का प्लान। सीजेपी आंदोलन पर कब्जा जमाकर आपकी कोशिश जनता के बीच वही अपनी 2011 वाली आंदोलनकारी और सिस्टम विरोधी इमोशन जगाने की है ताकि खोया हुआ जनाधार किसी तरह से वापस आ जाए। बात सातवें पॉइंट की, राहुल और कांग्रेस को पछाड़ने की होड़। विपक्ष में रहने के बाद आप नहीं चाहती कि कांग्रेस मजबूत हो। सीजेपी के जरिए आप खुद को राहुल गांधी से बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरा साबित करने की होड़ में है। अब बात करते हैं आठवें पॉइंट की, चुनाव से पहले सहानुभूति कार्ड की तलाश। अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के दागों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपको एक साफ सुथरा और भावुक मुद्दा चाहिए, इमोशनल कार्ड। और नीट का मुद्दा आपकी जरूरत को पूरा करता है। नवा पॉइंट, प्राइम टाइम मीडिया पर कब्जे की जंग। इन दिनों आपके पास मीडिया में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में सीजेपी के बहाने वो फिर से नेशनल टीवी और सोशल मीडिया की प्राइम टाइम डिबेट्स पर कब्जा जमाना चाहती है आम आदमी पार्टी। 10वां पॉइंट, सोए हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश। लगातार झटकों से पस्त पड़े अपने कार्यकर्ताओं और कैडर को सड़कों पर उतारकर पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए आम आदमी पार्टी आंदोलन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। यानी साफ है, लड़ाई सिर्फ छात्रों के हक की नहीं,
लड़ाई उस खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की है जिसे आप अपनी गलतियों से गंवा चुकी है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी नीट छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है और युवाओं के भविष्य को का ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शासित पंजाब से भी पेपर लीक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो उनके दोहरे रवैये का पर्दाफाश कर रही हैं। पंजाब में न सिर्फ भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि हक मांगने वाले युवाओं को बदले में पुलिस के डंडे भी मिल रहे हैं। पंजाब में हाल ही में फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में धांधली के लिए बाकायदा हाईटेक गिरोह का इस्तेमाल किया गया। अभ्यर्थियों ने पेन कैमरे के जरिए परीक्षा केंद्र के भीतर से प्रश्न पत्र बाहर भेजा और ब्लूटूथ के जरिए कानों तक उन तक जवाब पहुंचाए गए। परीक्षा प्रणाली की ये सेंधमारी साफ दर्शाती है कि पंजाब में भर्ती परीक्षाएं किस कदर भगवान भरोसे हैं। और इतना ही नहीं, जब पंजाब के युवा अपनी जायज मांगों, नौकरियों और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर आवाज उठाते हैं, तो भगवंत मान की सरकार का प्रशासन संवाद की बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुनता है। बीते महीने 5 जून को पटियाला में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ITI पास के पास युवाओं पर पंजाब पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो पार्टी छात्रों के अधिकारों का मसीहा बनने का स्वांग रचती है, वही पार्टी पंजाब में लाचार युवाओं पर लाठियां क्यों बरसा रही है। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। देखिए, पेपर लीक बहाना है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करवाना है, इसलिए आम आदमी पार्टी स्टूडेंट्स के मूवमेंट को हाईजैक करवाती है। आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र तब पता चलता है जब पेपर लीक के मुद्दे पर सेंटर मतलब दिल्ली में इतना बवाल मचाने के बाद पंजाब में एक नहीं अनेकों पेपर लीक हो रहे, पर वहां पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। अभी देखिए कि फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, इससे पहले ग्रुप बी पोस्ट के पेपर लीक हुए, उससे पहले एडीओ के पेपर लीक हुए, और मनीष सिसोदिया का तो बयान था कि एक पेपर लीक होगा तो हम तो अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे। केंद्र की सरकार ने तो नीट एग्जाम फिर से करा दी, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार करवाया, जीरो टॉलरेंस वाला कानून बनाया, और पंजाब की सरकार हो या इंडी अलायंस की सरकारें हो, वहां पर निरंतर पेपर लीक होते हैं, प्यूपल को लाठी डंडे से मारते हैं, और इनको प्यूपल की नहीं केवल पॉलिटिक्स की चिंता है। इसलिए पेपर लीक पर ये लोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से मौन है। तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नीट के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उसे देखकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकारों का काला इतिहास भूल चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा भी जोर डालना है तो उसे जरा ध्यान से ये अखबारों की क्लिपिंग्स देखना चाहिए जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बताती हैं कि पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की ये बीमारी आज की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं और इसकी शुरुआत कांग्रेस के राज में ही हुई थी, और ये बीमारी कांग्रेस की सरकारों के साए में भी फली और फूली है। 1968 में ही कांग्रेस के दौर में परीक्षाओं में धांधली का एक खेल शुरू हो चुका था। 70 और 80 के दशक में जो शिक्षा में भ्रष्टाचार धीरे धीरे पनप रहा था, 1991 में उसके बाद तो उसमें मानो बाढ़ सी आ गई। एक के बाद एक देश के लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों का सरेआम सौदा किया गया। 1991 में देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ, और इसके तुरंत बाद 1992 में फिर से लगातार दूसरी बार यूपीएससी का पेपर लीक कर दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1993 में आंध्र प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां इंटरमीडिएट परीक्षा का पेपर लीक करके पूरे राज्य में छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया गया। और इसी साल 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी पेपर लीक हुआ, जिसकी गूंज देश की संसद तक पहुंची। इसके बाद 1995 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की प्रवेश परीक्षा का पर्चा मुंबई में नीलाम हो गया। फिर आया 1996 का साल, जब यूजीसी नीट जेआरएफ परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई कि मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की जांच सीबीआई को देनी पड़ी। और हद तो तब हो गई जब 1997 में देश के सबसे होनहार दिमागों की परीक्षा IIT JEE का पेपर लीक हो गया और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। साल 2000 के दशक में तो ये खेल और भी खतरनाक हो गया। 2004 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की जो प्रवेश परीक्षा का पेपर है वो लीक हुआ। इसके बाद 2006 में रेलवे की ग्रुप डी की RRC का पेपर लीक हुआ और 16 लाख गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को दोबारा परीक्षा के चक्कर में घसीटा गया। इसी साल 2006 में CBSE की 12वीं बोर्ड का पेपर हरियाणा और दिल्ली में लीक हुआ। 2006 में ही
लगे हाथ पंजाब मेडिकल एंट्रेंस का, जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम थी पंजाब राज्य की, उसकी पर्चा भी बेच दिया गया। इसके ठीक अगले साल 2007 में सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ और परीक्षा को टालना पड़ा। फिर 2008 में रेलवे इलाहाबाद और प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी के पेपर लीक के मामले सामने आए। इसके बाद 2009 में राजस्थान में आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हुआ और इसी 2009 में देश की प्रतिष्ठित लॉ परीक्षा क्लेट का पेपर भी लीक करके उसे रद्द करना पड़ा। और लापरवाही का यह आलम देश की सुरक्षा तक भी पहुंच गया जब 2010 में भारतीय नौसेना में एलडीसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसी साल 2010 में आरआरबी लोको पायलट परीक्षा में भी बड़ी धांधली हुई। इसके बाद 2011 में लाखों छात्रों की AIEEE इंजीनियरिंग परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। फिर 2012 में एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में हाईटेक ब्लूटूथ के इस्तेमाल की खबरें सामने आई जो सच पाई गई। इसके बाद 2013 में राजस्थान आरपीएससी का बुरा हाल हुआ जहां आरएएस प्रीलिम्स का परीक्षा पेपर लीक हुआ और आयोग के अध्यक्ष व सचिव से तब तक पूछताछ की नौबत तक आ गई। और कांग्रेस के पूरे शासनकाल में 1968 से लेकर 2014 तक पेपर लीक कोई हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। राहुल गांधी जी, आज आप जिस राजनीति का ढोंग कर रहे हैं, जरा अपने इस इतिहास पर भी कभी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि ये आपकी सरकारों द्वारा इस देश के युवाओं के पसीने और उनके भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात था। और इतना सब होने के बाद भी हमेशा आपकी पार्टी ने पेपर लीक के दोषियों को बचाने का काम किया है। आप खुद सुनिए कैसे प्रियंका गांधी ने अप्रैल 2024 में कांग्रेस की गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक में क्लीन चिट देने का काम किया था। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे नीट मुद्दे पर लोकसभा में एक दूसरे से क्यों भिड़ गए सपा और कांग्रेस के नेता। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो
ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़ सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं है, बल्कि इसका क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि नीट पेपर लीक मामले में रणनीति को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सहमति नहीं बन पा रही है, और इसकी झलक लोकसभा में भी देखने को मिली, जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल लोकसभा में आमने सामने आ गए। आप भी सुनिए ये नोकझोंक। सर 1 पॉइंट मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, इंडियन ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। इफ यू एक्सेप्ट एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, एडजर्नमेंट मोशन 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे सोनू भैया भी बन गए, अरे अपना रोहित भी बन गया, अरे रामू चाचा भी बन गए, आशा बहन भी बन गई, मास्टर जी भी बन गए, मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। नमस्कार।